नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान पाठशाला के साथ आज हम आए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर, डंडनी के पास। कह रहे हैं प्लॉट पे जाने के लिए पानी लगाया पौधा लगाया है बीके प्लस का, बी किसान ग्रुप से। जाने लायक है। किसान पाठशाला की जो गाइडलाइन है, जिगजैग पर 5x8 पे लगाया है कराना चाहते हैं तो कहिए, मैं लेके आऊँ। और किसान पाठशाला की पूरी गाइडलाइन यहाँ पर फॉलो की जा रही है। अभी इसका प्लांटेशन था 27 जुलाई। अभी आज के दिन में ये हो गया पूरे 2 महीने का। फोन दिया कि दुकान पे, तो आपका फ़ोन आया किए तो हम कहें कि चलिए आपको भी बताएंगे अगर आ जाए तो। ये अब नमस्ते भैया, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू कुमार सिंह, मैं गाजीपुर यूपी डरनी गांव से बात कर रहा हूं। किसान पाठशाला के क्रॉप डॉक्टर के। किसान पाठशाला के क्रॉप डॉक्टर से। और मैंने ये केला का प्लाट लगाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, जो भी किसान के गाइडलाइन से चलता है। बीके का पौधा है, बीके प्लस है ये। और भी बलराम सर के। कितना पौधा लगाया? ये 2700 पौधा है। 2700 पौधा। तारीख क्या है प्लांटेशन की? प्लांटेशन तारीख 27 जुलाई को है। 27 जुलाई। और इसका ग्राफ है 7x8। 7x8 27 जुलाई जिगजैग से। मतलब अभी 2 महीने पूरे नहीं, बस आज 2 महीने पूरे हो गए। आज 2 महीने पूरे हो गए। 27/9 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए पूरे। यूपी में 2 महीने का पौधा मतलब शायद ही हमें देखा है। हाँ, इस मतलब तरीके से जो चल रहा है लगाने का जो तरीका है, जो किसान पाठशाला वही सुझाव करता है, बलराम भैया वही सुझाव करते हैं कि छोटे से पाली बनाने। आप किरण भाई देखो तो छोटी सी पाली, बस ऐसे छोटे से पाली बनानी है। ऐसे इस नाली में से उस नाली में पानी ना जाए, बस वैसे ही हर किसान को यही करना चाहिए। और पाली पर ही पौधा लगाना। आप देख रखे हो उसमें रिजल्ट। यहाँ बारिश भी तो बस पूरा यूपी में एक सरीके ही होती है ना। हाँ, बारिश होती है। तो आप देखो तो कहीं काई आपको जमी हुई नहीं दिखेगी। और पौधे के आसपास तो आप देखो कंप्लीटली कोई काई नहीं दिखेगी जी। उधर क्या होता है, अगर हमने फ्लैट में लगा दिया या नाले में लगा दिया तो लगातार जो बारिश चलती है तो वही उसके रूट के आसपास ही पानी जमा रहता है, वही फंगस क्रिएट होती है। हाँ, तो मैंने बी किसान के वीडियो मैंने पूरी 1 साल देखी। अच्छा। और पूरी गाइडलाइन है उसमें। आप लोग से भी जैसे ग्रुप में क्रॉप डॉक्टर में जब मैं ऐड हुआ तो ग्रुप में जो भी समस्या आई तो जो लोग रिप्लाई करते, जैसे आपसे मैं कभी बात किया बुकिंग के टाइम पे, फिर सर से फिर बात हुई, संदीप सर हैं, ऐसे कई लोगों से मिलते जुलते, तो अयोध्या के अजय सर हैं, उनसे भी काफ़ी संबंध बना। और इसके अकॉर्डिंग बात करते हुए मैंने इस पौधे को इस लेवल पे लेके आया हूँ। ताकि अभी हमें लग रहा है कि इसकी हाइट कुछ कम है। थोड़ी है कम, अपडेट थोड़ा कम है। क्या है यार, लगातार बारिश चल रही है ना लगातार, इसलिए थोड़ी होती है। जो पौधा मतलब ये जो देखो आप देख रहे हैं ना, थोड़ी की टेढ़ी रही हो रही है। इसका मतलब है उसको जो चाहिए इतना भोजन अभी अपडेट नहीं हो रहा। अच्छा। बस इसका पीएच भी बहुत माने ज़्यादा 8 से प्लस 8 प्लस है। ओहो, मतलब 8 पीएच के ज़्यादा में भी ये देखो तो कितनी अच्छी फसल आई है ना। वो तो रिजल्ट दिख ही रहा है। ये गाइडलाइन परफेक्टली आपने फॉलो की। जो मतलब जो पौधे को चाहिए वो आपने दिया है। जो स्पेस, जगह और जो लगाने का तरीका, मतलब उसको जो चाहिए रूट के आसपास वो आपने प्रोवाइड किया। मेरा क्वेश्चन है, ये हम बी किसान के गाइडलाइन से ग्राफ को क्यों बड़ा करते हैं? हाँ, बड़ा करने का मतलब एक ही है। अगर हमने 6x6 में भी अच्छी फसल आती है, लेकिन हम एक बार अच्छी ले सकते हैं। अच्छा। हम बार बार नहीं ले सकते, उसमें रिवर्स होता जाता है। जैसे हमने 6x6 अगर हमने ग्राफ लगा के पौधा, या 5x5 बार हमने अगर लगा के पौधा लगाया तो पहली बार तो हम अच्छी लेंगे। अच्छा। लेकिन जो उसका रटून लेने में आप शायद 50% ही ले पाओगे। शायद पहली बार में जो उसका फर्स्ट आता है। गलती मैं अगली बार कर चुका था। हाँ, फर्स्ट में अगर हम 20 टन उत्पादन 1 एकड़ में ले रहे तो दूसरी बार शायद आपको 11-12 टन ही आएगा। हाँ। वो भी क्वालिटी नहीं, ग्राफ अगर कम रहा तो। हाँ, ग्राफ कम रहा तो 6x6 लो या कोई भी लो, रिवर्स ही होता है। अगर हमने ग्राफ मतलब 5x7 जिगजैग में अगर लिया है तो जो स्पेस अच्छा बनता है, स्पेस उसको जो राउंड चाहिए वो मिलता है, तो पत्ता
पूरा खुल के आता है, सनलाइट अच्छे से प्रोवाइड होता है उसको। अगर हम उससे 8 या 9 पर गए तो हम चाहे इतना साल उसको रख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में जो उत्पादन देगा इससे बेहतरीन सेकंड में लेगा, तीसरे में इससे अच्छा देगा। मतलब उसमें 5x5 या 6x6 में रिवर्स जाता है, उसमें अप होता है। और पहले में ही हमारा खर्चा लगता है, बाद में तो खर्चा बहुत ही कम लगता है, सिर्फ मजदूरी है और थोड़ा खर्चा लगता है और उत्पादन ज़्यादा है, तो फिर वही हमारा पैसा बनता है। इसलिए हम बोलते हैं ग्राफ अच्छा बड़ा होना चाहिए, उसको स्पेस अच्छा मिलना चाहिए। और ये पानी प्रबंधन है वो उसमें 70% का रोल है। अच्छा। अगर हमने सही समझ लिया तो जो उत्पादन अच्छा लेना है या बहुत डाउन लेना है वो पानी के ऊपर निर्भर होता है, लगाने का तरीका। मतलब उसको क्या स्पेस दिया, 22% वो जो हम स्पेस देते उसके ऊपर उत्पादन की बढ़ोतरी होती है। फिर मैंने उस बाउंड्री पे गन्ना घास भी लगाया, बहुत कम लगाया। नहीं अभी लगाई दो, सामने ठंड आ रही है। हाँ, मैं तो फिर मैं यहाँ दिक्कत करेगा। बीज लाया, बीज की क्वालिटी मैंने एक ट्रायल में ये है, अभी पता नहीं चल रहा है कि ये गन्ना कहीं अच्छी घास जगह है। से ले लो, यहाँ कहीं आप दो नजदीक में देखना है, वहीं पे अच्छी बीज आपको लगता है हाइट वाली। कहीं नहीं बस। है इधर, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने नेपियर यूज करते हैं। और यहाँ हम गए थे ना, उसके कुछ था तो आपको नंबर दे देना उनको, शायद यहाँ अवेलेबल हो जाए तो। हाँ। उसमें क्या होगा, अगर हमने गन्ना घास नहीं लगाया जी। तो जो फर्स्ट लाइनों है हम्म। ये 5-6 लाइन तक पूरा खराब होगा ठंडी में। ठंड में गर्मी में लू चलेगी तो भी वो डाउन होगा। इसलिए हमें लगाना चाहिए। दोनों तरफ से रक्षण देता है, गर्मी में भी रक्षण देता है और बाहर से जो कीड़े आते हैं उसको भी कहीं कहीं वो रोकता है। यानी गन्ने घास हाँ, लगाना जरूरी है, बाउंड्री पर जरूरी लगाना है। जरूरी है। आपको अगर अच्छा उत्पादन लेना है, बेटर करना है, प्लॉट एकदम आइडियल प्लॉट बनाना है, हाँ, तो गन्ना घास ही। लास्ट लाइन में भी अच्छा उत्पादन लेना है तो लगाना जरूरी है। वो पाले से भी बचाएगा और गर्मी से भी बचाएगा, दोनों तरफ उसको बचाएगा। ये कुछ रीजन ये ऐसे क्यों जी दिख रहे बोलिए। हैं? ये जो पत्ते पे ऐसे दाग दाग ये पलट जा रहे हैं पत्ते। हाँ, ये क्या होता है, यहाँ लगातार जो बारिश चलती है, इसके पहले यहाँ गर्मी हुई थी, हाँ, बहुत धूप खिली थी, तो उसमें क्या होता है नीचे से भाप उठती है, जो मिट्टी मिट्टी उसके भाप उठती है, भाप यहाँ कहीं ना कहीं वो जलाती है थोड़ी हल्की सी। अच्छा। फिर जैसे बारिश आती है तो जहाँ जला है वहाँ ये पत्ते ऐसे सूखने लगते हैं। अच्छा, अच्छा। ये उसी के कारण हुआ है है। उसी के कारण। ये खाद वगैरह देने की वजह से तो वो खाद भी शायद उसके ऊपर गिरा हो तो भी ये होता है। नहीं, मैं एक ड्रिंचिंग किया था ना, उसी के कोई ना कोई कारण ऐसा ये हो देखने सकता को मिल है। रहा यहाँ नीचे से भाप उठती है तो पत्ते तो नीचे से थोड़ा हल्का सा क्रैच करती है, जैसे बारिश आती है तो वही फंगस दिखना शुरू होती है और नीचे के पत्ते जलते हैं। फिर ये भी रीजन 2-3 तरह से होते हैं, ये देखो आप ध्यान। और खाद भी आपने शायद नजदीक में बहुत दिया, इतना ना नजदीक नहीं देना है उसमें। ये देखो आप पत्ते सब जला दिए, उसकी भी भाप उठती है ना गर्मी तो जला। हमें यहाँ देना है, यहाँ चीरा लगा के दे सकते हैं, यहाँ चीरा लेकर के या इस तरफ चीरा लगाना है, लेकिन पौधे से 9 इंच दूर यहाँ नहीं देना है। अगर उसके तने के पास ज़्यादा गया तो तना को इंजेक्ट सड़ाएगा, पास नहीं देना है। और अभी मैं भट्टी खाद अगली बार दूं तो यहाँ पे कैसे दूंगा अगली बार? हल्का चीरा लगा के दो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस ऐसे जितना आप लगा दिए। बस अभी मैंने चीरा लगाया, हल्का सा चीरा है ना, देखो आपकी मिट्टी बुरबुर, बस हल्का चीरा लगाया और इसमें डाल दिया, बस ये मिट्टी ऊपर कर दो तो क्या होगा, जैसे बारिश होगी तो बह के कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, चीरा लगाने का यही रीजन है। ये जो रूट दिख रहा है इसका, ये कोई नुकसान करेगा या फिर ये कोई टूटेगा, लेकिन यहाँ हमें हल्का चीरा लगा, ऐसे ही हल्का लगाना है, ज्यादा गहरा मत हल्का बोल के ना इसको, हल्का है बस यहाँ लगा है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बस मिट्टी में घुलना चाहिए, वो अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हमने ऐसे छिड़क दिया, अगर बारिश नहीं आई तो हमारा खाद वैसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए मिट्टी में मिलाना जरूरी है और दोनों तरफ ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरफ मतलब पानी हम यहाँ दे रहे और यहाँ दे रहे तो दोनों तरफ अच्छा रहेगा, यहाँ देने की बजाय इधर दें। हाँ, दोनों तरफ एक बार छोड़ दो, दूसरी बार दो तो उस तरफ दो। अगर शक्य है, मजदूर है, हम खुद काम करें तो दोनों तरफ दे सके तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ दो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर बारिश है तो हम उस तरफ भी दे सकते हैं, लेकिन हम पानी देने की प्रक्रिया तो इस तरफ ही देना है, जिस तरफ पानी दे रहे उसी तरफ देना है बस। और आपके पौधे की बात करें तो सूखने की,
हाँ। ये शायद आपने कहीं ला के लगाया। नहीं, ये तो मैं डबल था ना, हाँ, कहीं ट्रायल तो किया है, ट्रायल किया लगता था ही मैंने नहीं कि ये जो बड़ा हो गया तो एक ही जगह डबल था, तो डबल रखना उसमें नहीं था। हम लगा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन वो लगेगा, लेकिन स्लो चलेगा। पहले अच्छा अच्छा। कहीं से उखाड़ के लाए, उसकी अभी मुंह रूट देगा ये तब हाँ। तक ये बड़ा पौधा हो जाएगा। तो बीच में लगाना, लेकिन क्या ऐसे हाँ। अब ये ऐसे इनको क्या कर, अच्छा इस पौधे में क्या प्रॉब्लम है? इस पौधे में पहले रुका है, अभी खुल गया है। देखो उसमें है ना किरण भाई, देखो उसमें क्या है, पहले पत्ते अच्छे थे, बाद में उसमें लगातार बारिश होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं फंगस आ जाती है अगर। अच्छा। हाँ, तो पौधा रुक पड़ता है, भाई छोटा पत्ता निकालता है, फिर उसके बाद बड़ा आया, उसके बाद बड़ा, अभी ये उसके बड़ा, मतलब एक पौधा चल पड़ा है। ये सिम्टम्स है। ये फल दे देगा? हाँ हाँ, दे आराम देगा, से देगा, देगा नहीं, कोई फल देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देगा। अभी वो पौधा किसी भी अच्छा चल पड़ा है। पौधे का ये जो सिम्टम्स है ना, हाँ हाँ। अच्छा चल रहा है कि उसके 2-3 नॉर्म्स है, 2-3 निशान है कि हमारा प्लॉट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। काका इनको तो थोड़ा बताओ, पत्ता और ये उसमें अंतरी। क्या होता है अंतर, अगर ये पत्ता है छोटा जी। तो उसके बाद जो आने वाला पत्ता उससे बड़ा आना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद आने वाला पत्ता बड़ा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद आने वाला बड़ा, अगर ऐसे सही में आ रहा है तो सही पौधा चल रहा है। और गैप बननी चाहिए, जैसे उसमें गैप बनी है, आप ध्यान से देखो तो उसमें देखो पत्ते में गैप बनी हुई है ना, गैप बनती, चिटक के नहीं आना चाहिए। उसमें देखो पहले चिटक के आया है। चिटक छिटक के है। हाँ बस, और इसकी गैप कितनी होनी चाहिए? ये गैप होनी चाहिए, अभी और भी लंबा होगा ये, अच्छा। कम से कम 5 इंच, 4 से 5 इंच होनी चाहिए कम से कम। पहला पत्ते से इतना। दूसरा पत्ता जो निकल रहा है उसकी गैप बड़ी होनी यहाँ चाहिए। से नापेंगे हम? ये अभी छोटा है तो इतनी बड़ी नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटा लेकिन अभी जैसे बढ़ता हो जाएगा तो इतनी गैप होनी जरूरी है। अभी नहीं दिखेगा, कुछ छोटा है ना। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ऐसा मैंने कोई टेक्निक है जो हम अपने प्लाट के अंदर जब भी मैंने घूमे या अथू देखे वगैरह, तो हमें कैसे पता चले कि नहीं हमारा प्लॉट जो है कि मैंने सही चल रहा है? कुछ ऐसा है? वही ना, मैंने वही बोले ना, पत्ते, अगले पत्ते से दूसरा पत्ता बड़ा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक बात। और अच्छी गैप लेके चलना चाहिए। जैसे कि ये पत्ता अभी चल रहा है, आप देखो तो एक गैप लगा के चल रहा है। अगर ये पास में होना शुरू हुआ, ये पत्ता यहाँ होता, ये पत्ता यहाँ होता, तो समझना चौकिंग है। अच्छा, चौकिंग तो उसको चलाना। और ये पत्ता ऐसे जो चल रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, उसमें भी कहीं ना कहीं जरूरी है ऐसे स्ट्रॉन्ग चलना स्ट्रांग चाहिए, होना हाँ, चाहिए, वही बिल्कुल सीधा होना ऐसे चाहिए। सीधा होना चाहिए। तो ये जल्दी खुलता भी जल्दी है। हाँ, ये एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। तो ये किस कमी से हो रहा है? मतलब नीचे से खाद अपडेट नहीं हो रहा, मतलब अपडेट नहीं हो आपने रहा है। खाद दिया है लेकिन बारिश लगातार चलती है तो सिर्फ पानी उसको मिला, हवा नहीं मिले। जैसे उसमें अभी बराप आना शुरू हो गया, अभी आप घूम सकते हैं बराप, तो बस अभी 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम वगैरह की कमी तो हाँ, नहीं है? कैल्शियम जो देते हैं तो नीचे उसमें क्या करता है, पोटास ने जो पौधे ने रूट में खाद उठाया है वो जैसे हम कैल्शियम देते हैं तो पोटास एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो पोटास ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो जैसे नीचे खाद दिया है वो तुरंत ही ऊपर देना शुरू करता है, तो वो अच्छा काम करता है। इसलिए कैल्शियम कभी कभी ऐसी नाजुक मतलब सिचुएशन में हम दे सकते हैं, लेकिन कितना देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर देना चाहे तो इस कंडीशन में अगर 1000 पौधे पे 200 लीटर पानी में 5 से 6 किलो ही डालना है अगर देना चाहे तो, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और ड्रेंचिंग करना है, ड्रेंचिंग करना। यहाँ दूर करना है, नहीं कि नज़दीक, यहाँ दूर 9 इंच दूर। कोई भी खाद हो, कोई पण प्रकार का खाद हो, हर हमेशा तने से 9 इंच दूर ही दिया जाना है, तने के पास नहीं। अभी ड्रिप नहीं है ना आपके पास, तो ड्रेंचिंग ही करो आप। ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं वो शेड्यूल के लिए बोला था कि मुझे ड्रिप नहीं नहीं, है ये आपके पास जो शेड्यूल आया है ना, उसमें क्या करना है, जो 3 हफ्ता में 3 दिन छोड़ के 2 बार ऐसा लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या फ्लड वाले को वही करना है। एक 3 बार, मतलब 3 दिन में 2 बार, तो मतलब जो भी खाद की क्वांटिटी है वो हमें हफ्ते में 1 बार अगर पानी दे रहे हैं तो वही छूटा आगे देना है, इकट्ठा करके वही करना पड़ेगा फ्लड पानी को। तो आपने है, आपके पास है तो शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल है ना, हाँ। प्रिंट निकालना। उसमें ही समझा देते। हाँ। ऐसे ही देना पड़ेगा, मतलब वही जो क्वांटिटी है। ये सर मैं कह रहा था, ये जो चोकिंग हुआ पौधा और कहीं मैंने किस वजह से हुआ है?
वही बोला ना, उसके रूट में कहीं ना कहीं फंगस आई है। तो ये दोबारा किसी और पौधे में ना है, उसके लिए मैं पहले से सावधानी करूं, क्योंकि हाँ। अगली फसल में मैं ऐसा बहुत पौधे देखा मैंने, 20-25 इतने प्लॉट जी, में थे। इसलिए आपको जो शेड्यूल दिया ना उसमें भी लिखा हुआ है, शायद आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा या कहीं समझने में थोड़ी गलती हुई। उसमें क्या होता है, जैसे लगातार धूप होती है उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि बारिश आने की तैयारी कर रहा है, उसी टाइम हमें ब्लीचिंग पाउडर का ड्रेंचिंग कर देना चाहिए और ब्लू कॉपर व स्टेप्रो का ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। तो उसमें पहले से एडवांस में हमें उसके जो रोग आने वाले हैं उसमें भी कीड़ाटी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर ब्लीचिंग पाउडर हमने पहले से यहाँ डाला हुआ है तो यहाँ कोई पानी की बैक्टीरिया जो एक्टिवेट नहीं होंगे, और हमने ब्लू कॉपर है तो सडन नहीं आने देगा। जैसे क्या होता है, लगातार धूप होती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ कहीं ना कहीं जो जहाँ मिट्टी चिटकती है वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी इंजरी होती है, तो वहीं से उसका रसा निकलता है वहीं पे, और जैसे बारिश आती है तो रसा फिर फंगस में कन्वर्ट हो जाता है और काली रिंग बन जाती है ऐसे, और वही सडन होती है, वही रुक पड़ता है पौधा। तो एडवांस में वही कर सकते हैं हम। अब ये जो काका जी जो काम कर रहे हैं ना, पौधे के आसपास का जो घास हटा रहे हैं, बस जो यही हटाया, करो आप। ये पौधे के आसपास हटाया, लेकिन हमें यहाँ नहीं फेंकना है, उसको यहाँ ही लगा दो ना, यही लगा दो, यहाँ ही लगा दो, बस बस उसके आसपास लगा दो, एक घास है बस यही लगा दो। बस यही आपका ये मल्चिंग बोलते होगा। हैं कि वो दोबारा जम जाएगा। नहीं 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 जमेगा। वो जमने वाले अगर आपको चीज लग रही है कि दोबारा जमे, ये जो घास है वो दोबारा नहीं जमती, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि दोबारा यहाँ जमेगी। हाँ, कोई कोई ऐसे होते हैं पौधे कि दोबारा जमते, वो तो हमें दूर रखो। हमने वो प्रैक्टिकल है कि भाई वो जमेगा वो नहीं जमेगा, तो जमने वाले जो पौधे उसको दूर रखो, कोई बात नहीं। उधर कुछ बाकी ऐसे- ज्यादातर वो ऐसे सूखते क्या ही हो, हैं। मल्चिंग इधर है। मल्चिंग करो, आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। ये सूखा है, यहाँ मत रखो, ये अभी देखो ये पूरा सूख गया यहाँ है। रखो तो खाद बन जाएगा, पौधे को अलग से खाद मिलेगी। ये देखो ये पूरा सूख गया है, ऐसा कोई देखो, जमेगा ये नहीं। सूख गया ना, देखो आपने यही रखा, पूरा सूखा ही है ना ऐसे। तो अगर उसके नीचे आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ आपने ये उठाया तो भी ध्यान देखो मिट्टी कैसी बुरबुरी हो गई। अभी ये हमने अभी उठाया यहाँ से, तो ये मिट्टी देखो बुरबुरी, और ये मिट्टी देखो उसमें काई जमी है और कड़क हो गई है। ये मिट्टी देखो अभी, यहाँ हवा भी जाती है, उसमें नीचे हवा जा रही है, संचार भी होगा हवा हवा का। संचार तो होगी, यहाँ जो पे पौधा है वो जल्दी अब बड़ा होगा। पूरा स्वस्थ रहेगा। उधर मैं कर रखा इसलिए हूँ। ऐसे ही करना है कुछ हमें। पौधे हैं, ये जैसे जो जिस- हमने निकाला ना, बस ऐसे डालते जाना है, 100 तरफा पहला कर दो ऐसे ही बस। तो अभी वो इसकी रूट है, एक तो रूट अंधेरे में ज़्यादा काम करती है। रूट जो भी कोई भी हाँ, खाद रात होता है, रात को ही चलती है सबसे ज़्यादा, खाद रात को ही ज़्यादा उठ। अगर हमने ये अंधेरा कर दिया तो 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलेगी। तो सर एक ये प्रॉब्लम है। हाँ, यही आया बस, एक छोटा पत्ता आना शुरू हुआ ना, वही वही हुआ यही। तो उसमें अभी वही काम करना है, ब्लीचिंग पाउडर का ड्रेंचिंग करना है। 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेना है और सीधे यहाँ ही हमें डालना है, डायरेक्टली यहाँ। हाँ, उसके बाद दूसरा दिन अगर ये फंगस है, दूसरे दिन हमें कार्बाडेंजिम मैंकोजेब जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है वो लेना है, वो साथ में 200 ग्राम वाइसोनियम डालना, और वही 200 ml का गोल यहाँ सीधा ही जड़ों में डालना है, और उसका भी स्प्रे भी उसका ही करना है। अगर यहाँ से फंगस क्रिएट है तो भी रुकेगी, यहाँ से हो तो भी रुकेगी, दोनों। इसको भी देना जरूरी है। हाँ, देना जरूरी, मतलब इसको नहीं देना है, सब पौधे को देना है। हमें मालूम नहीं कि अगला अभी पौधा मैंने कौन सा खराब होगा। अगली तारीख को 11 को मैंने ब्लीचिंग पाउडर और वो किया था मैंने, ब्लू कॉपर स्टोक्सोमाइसिन का किया, तो फिर मैं रिपीट कर दूं? 15 दिन के बाद, क्या 15 जरूरत है तो देना पड़ेगा ना। तो आपको हिसाब से क्या लग रहा है, देना है? देखिए एक वो पौधा हुआ, ये ना मतलब देना पड़ेगा। देना है, क्योंकि उसके बाद भी बारिश चल रही है, फंगस बढ़ रहा है, लगातार बारिश बढ़ता चलती है। है ऐसा तो वातावरण है ना आता तो ही फंगस रहता है। बढ़ता है। तो हमें बारिश की ऋतु में ये थोड़ा काम करना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो मेरे शेड्यूल में तो लिखा था तो मैंने उसको दे दिया, और फिर उसमें मैं क्या कल होता है, इसको शेड्यूल में तो शेड्यूल में क्या जो है, ये दिया रोड मैप उसमें- है कि इस हाँ, तरीके से road आपको map चलना है, इस लेकिन तरीके से वातावरण अगर बदलता है ना तो कुछ- सलाह ले लीजिए। हाँ, तो कुछ अलग से ऐसा करना पड़ता है। हाँ, तुरंत सलाह लीजिए, हमारे इधर ऐसा ऐसा वातावरण हो रहा है, शेड्यूल फॉलो करो क्या और कुछ एक्स्ट्रा करना है। कार्बाडेंजिम मैंकोजेब और वाइसोनियम बटार गोल का स्प्रे किया, उसके 4 दिन बाद हमें लगातार उसके मिट्टी का स्प्रे करते रहना है, नहीं कि वही करना है। मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे कहीं और कुछ इल्लिया, जो कहीं कहीं पौधे में हमें इल्लिया भी दिख रही है, तो आपने अगर
इतने पौधे में अगर हर सप्ताह में एक बार अच्छे से वीएम स्प्रे किया तो इल्ली आएगी नहीं। आएगी, इल्ली आती बाकी- है कहाँ? आप देखो तो कहीं ना कहीं वो इल्ली क्या करती है, जो उसकी तितली आती है ना छोटी फफूंद, वो क्या करती है, यहाँ अंडा दे देती है, यहाँ नीचे अंडा देती है, वही इल्ली में कन्वर्ट होता है। अच्छा। वो बाहर से इल्ली उड़ के नहीं आती या कोई रख के नहीं जाता, अंडा पहले होता है यहाँ, वो निकलता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा ही इल्ली है, वो खाती है। तो मतलब यहाँ अंडे रखे ना ही, इसके लिए हमें वीएम स्प्रे करते रहना है, तो इल्ली आएगी नहीं। और अगर इल्ली आ भी गई है तो हम लगातार स्प्रे करेंगे, आने के बाद तो आपको 4 से 5 दिन में लगातार करना पड़ेगा। बारिश आई तो धुल भी जाता है, धुल जाता है। हाँ, अब तो उसमें मैं क्या लगातार करना पड़ेगा, तो इल्ली अभी फिर मैं खाएगी नहीं उसको। अभी क्या था, कहीं कहीं असर दिख रहा है लेकिन धुल गई है ना, ये बारिश हुई तो धुल गया। मतलब ऊपर से भी देना है, नीचे से भी देनी नीचे से है। भी देना। अच्छा। जैसे स्प्रे उसको अच्छे से नहलाए ना, हम बोलते हैं कि जैसे पौधे को नहलाओ। अभी आपने जो कैल्शियम नाइट्रेट डालो बोला दे दो, तो नीचे जो भी पड़ा है अपडेट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और तुरंत उसका जो पुंगा है ना, वो ऐसे निकलता है, वो सीधा होकर निकलना शुरू होगा। जैसे वो निकल रहा है ना वैसे सीधा, हाँ, बस ये वैसे सीधा बस निकलना ये चाहिए। सीधा हो गया। तो समझना हमारी फील्ड सही चल रही है। बाकी कुछ इतनी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कमियां है, थोड़ी छोटी हाँ, छोटी बस- कमियां बस- हैं। वही हमें दूर करना है। और ये जो देखो पौधा है ना, एक किरण भाई, हम्म। एक देखो इधर देखो। अच्छा, ये भी ये पौधा कैसे ये हो ये रहा है? वही है ना, ये वही हुआ। मतलब ये देखो साइड के पत्ते में से सूखे है ना, बीच का सेंटर जिंदा है। मतलब यही इंजरी हुई है, वहाँ कॉलर रूट बना है। कॉलर रूट जो बोलते हैं, कॉलर यानी कि साइड पर ही काला काला होके सड़ना, और सेंटर पुंगा जिंदा है। अगर हमें उसमें ट्रीटमेंट आपने पहले कर दी तो शुरू हो गया, छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता और बड़ा, मतलब बड़ा शुरू गया। हो गया, अच्छे स्वस्थ से हो निकल। गया, अभी स्वस्थ अगर हो उसको गया। हम नहीं ट्रीटमेंट करते तो कभी कभी क्या होता है, इससे बारीक हल्का सा हाथ लगा तो तो गिर टूट जाता। के नीचे गिर जाएगा। हाँ, हाँ, गिर जाता। ये अभी टूट के, स्वस्थ हो गए। लेकिन ये शुरू हो गया, अभी फल कोई भी अच्छा ही अभी देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ही फल देगा। मैं इसमें कल ब्लीचिंग पाउडर की ड्रिंचिंग कर दे रहा हूँ। कल कर दो। वो अच्छा ही फल देगा। ये आप ज्यादातर उसमें देखो तो ऐसे ही हुआ है और थोड़ा। ये पौधे मैंने साथ में ऐसे लगे थे, तो ये कैसे इनको, ये मैंने छोटे हो गए, कुछ बड़े हो अभी गए। उसको एक्स्ट्रा खाद देते रहो ना, मतलब हर पौधे को जो दे रहे हैं उस शेड्यूल को हिसाब उसको तो देना ही है। और 3 जो हमने आज अगर खाद दिया है तो 3 दिन बाद हर सप्ताह में एक बार उसको खाद देना है। इसको जो जो छोटे वाले- पौधे- छोटे 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 पौधे को, पौधे। हाँ, छोटे छोटे पौधे को क्या करना है, समझो कि मैं एक रेशियो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतना ही डालना, एक रेशियो बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या करना है, अगर हमने 40 किलो अमोनियम सल्फेट ले लिया, जी। 40 किलो एमोनियम सल्फेट, उसके साथ 10 किलो 19-19-19 लेना है, जी। 200 ग्राम पोटेशियम होमेट लेना है, 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका मिश्रण बनाना है, घोल नहीं बनाना, सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा। हाँ, और अभी अभी लगातार बारिश है समझोगे, तो छोटा पौधा है तो यहाँ रिंग बना के देना है उसको, 30 से 35 ग्राम रिंग बना के यहाँ देना है, नहीं के पत्ते ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ऐसे रिंग बना के देना है। अगर बारिश है तो चारों तरफ पानी मिल रहा है तो चारों तरफ से भोजन उठाएगा। फिर अगर बारिश बंद होगी, हमें पानी देने की प्रक्रिया शुरू की, तो हम OD1 पानी देते हैं। तो समझो कि हमें ए नाली में अगर पानी देना है इस बार, तो इस तरफ डाल देना है, इस तरफ देना है। पानी दे के डालना है या पहले डालना है? पहले पहले अच्छा डालो। रहेगा। मैंने पहले डाल देते हैं खाद, इसके बाद पानी डाल। पानी डालो, हाँ, लेकिन यहाँ डालो, वो अच्छा रहेगा। फिर दूसरी बार हम जब 5 दिन के बाद फिर से पानी देते हैं OD1 में, तो फिर उस तरफ दो, जिस तरफ हम पानी दे रहे हैं उसी तरफ दो। तो ये पौधा क्या होता, अपने शेड्यूल के हिसाब से तो उसको मिल ही रहा है, ये अलग से मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी पत्ता निकालेगा। तो जब तक ये स्पीड बढ़ एक जाएगा सरी का उसका। नहीं होता तब तक छोटे पौधे को देना है। अच्छा। ऐसा नहीं कि 2 बार दिया वो बड़ा हो गया, उसको देते ही रहना है। तो एक सिमिलर बनाना है, वरना क्या होगा, ये देखो अभी अपना एक ग्राफ पूरा लाइन हमारे देखो, एक साथ मस्त है। स्वस्थ तो चल ठीक रहा है, अगर ग्राफ हमारा छोटा होता है तो कहीं कहीं क्या होता है 6x6 पर लगाए, 5x5 पर पौधा लगाए, तो छोटे जो रह जाते हैं वो हमें दिखता है, हेलो। वो हमें दिखता है कि हमने वो हमारे खेत में बड़ा है ना, वो फल देगा। लेकिन क्या होता है, दोनों तरफ की अगर कैनोपी बड़ी हो गई, कैनोपी, ये छोटा पौधा है उसको हम चलाते रहते हैं, लेकिन इसकी कैनोपी बड़ी हो गई तो उसके ऊपर छाई आना शुरू होती है, तो धूप के लिए वो पतला पतला ऊपर भागता है, पतला पतला ही ऊपर भागता है। छोटे ग्राफ की बात हो रही है।
हाँ, हाँ, छोटे छोटे या ग्राफ के। ऐसे अगर जिगजैग में नहीं मतलब वो लगाएंगे। हाइट बढ़ जाती ये है लेकिन zigzag है तना कि नहीं नहीं बनता। हाँ, तो जिगजैग है ना सही। जिगजैग ये है। ये जिगजिग है। सही प्रक्रिया ये मैं है। सही वीडियो उसमें बना एक के ग्रुप में डालता जी, हूँ तो जी। एक कई लाभ लोग रहेगा। आपने अगर ये जिगजैग दिया है तो राउंड में उसको कहीं पे अगर ये पौधा बड़ा ये छोटा है फिर भी उसके पत्ते ओवरलोपिंग नहीं होंगे, तो ये पौधा अपनी पोजीशन से ही चलता रहेगा और जो वो फल देगा वही फल वही देगा। शायद वो लेट है तो 1 महीने के बाद दे सकता है, लेकिन फल उतने जैसा ही वो देगा। अगर हमने जिगजैग में नहीं किया होता, ग्राफ सही नहीं लिया होता, उसमें क्या होता, ये दोनों पत्ते के ऊपर ओवरलैपिंग होती तो पटला भागता और इसका तना नहीं बनता। अच्छा, तना जिसका नहीं ये बना, जो प्लॉट के अंदर जो पीले पीले जो आधा पीले आधा ग्रीन ऐसे दिख रहे हैं, इसकी क्या रीजन? उसमें क्या है, ऊपर आप ऊपर की तरफ किरण भाई देखो ऊपर, वातावरण तो है ऐसे। वातावरण पूरा मतलब ठंडी है। ढका हुआ है, नहीं ढका हुआ है, Sunlight धूप नहीं मिल रहा है, नहीं सनलाइट मिल ही नहीं रहा ना उसको। अच्छा। तो उसमें अभी क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो गई। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की कमी आती है तो ये पीला पीला हल्का से दिखता है, मतलब ये हल्का नाइट्रोजन सफेद और है। सल्फर की कमी दिखा रहा है। इसलिए बोलते हैं अमोनियम सल्फेट इस टाइम दो, अमोनियम सल्फेट। हाँ, तो नाइट्रोजन और सल्फर की दोनों की कमी दूर होगी तो ये फटाक से मतलब ग्रीनरी में आना शुरू हो शुरू हो जाएगा जाएगा। और अपनी बढ़वार भी करता रहेगा। इस टाइम ये देना चाहिए। ये देखो ये पौधा एकदम स्वस्थ चल रहा है। हाँ, ये ऐसे ये निशानी अभी दिख देखो। रहा है आपको, गैपिंग भी दिख रही है ना, गैपिंग भी दिख ये रही ऐसे है। निशानी अभी पूरे क्या हम खेत बोलते में हैं कि इतनी गैप होनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा हो तब इतनी, अभी छोटे में इतनी रहेगी तो लंबा लंबा पतला ही रहेगा ना। उतनी नीचे तना बना के ही चलना चाहिए, मतलब हाइट बढ़ रही है तो तना भी बढ़ना चाहिए। ये मैंने मोटाई इसकी सही है, थिकनेस जो होती है बस बिल्कुल सही है, सही है, एकदम चल अभी रहा इस हिसाब से सही है। है। थोड़ी कम दिखती है लेकिन सही है। सही है ना। थोड़ी कम दिख रही है उसके, मैंने मैं क्या कोशिश करूँ कि वो भी सही बस हो। वही है, चलने दो, खाद हो जाएगा प्रबंधन। वो सही। एक अपना देखिए schedule वो के पौधा हिसाब वहाँ से पे चल भी रहा है। ऐसे ऐसे हैं जो वो उसका तना एकदम सही है, जो इसको दिख रहा है ना तना सही चल रहा है। ये भी सही चल रहा है। हाँ, उसमें मतलब पौधा तो स्वस्थ है, लेकिन अभी अभी उसमें थोड़ी अपडेट कम हो रहा है। नीचे से भोजन जो है आपने डाला है वो अपडेट कम हो रहा है। पीएच की वजह से क्या? पीएच भी हो सकता है, या फिर ऊपर बादल है, हाँ, सनलाइट। हाँ सनलाइट नहीं मिल रहा, तो अपना जो नीचे से भोजन उठाया वो उसने पचा नहीं पाया ना। ये पत्ता जो है ये हो रहा है, इससे मैंने कुछ हाँ, ये वही हुआ ना, मैंने पहले बोला अगर खाद धूप आपने ये खाद भी डाला है तो अगर उसके ऊपर गिरा है तो भी, और जैसे ऐसे नमी होती है और एकदम कड़ी धूप आती है तो उसमें से भाप निकलती है, तो नीचे के पत्ते पर वो चिपकता है। सुबह में ओस आया, इसके बाद वो भाप गिरी तो वह कुछ ना कुछ छोटी इंजरी करता है। इसलिए ये अभी ये बारिश की ऋतु में अपन ऐसे दिखेंगे कुछ ना कुछ जगह। हाँ, ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे लगातार होती है तो कुछ ना कुछ दिखते हैं ऐसे। अगर ध्यान रखना, मजदूर कहीं इससे इतना नज़दीक में कभी भी खाद नहीं देना है, वरना उसके ऊपर जाएगा तो ये खराबी करेगा। ये तना सही लेके ही चल रहा है। अच्छा, अभी इसके हाइट के हिसाब से कंप्लीट है। तो मैं बोल दूंगा वो जो भी डालेगा यहाँ पे डालेगा। नहीं, इतना दूर भी नहीं, इतना दूर भी नहीं, इतना ज़्यादा दूर गए, 1 फीट के ऊपर गए, 9 इंच भरा यहाँ देना है। हल्का चीरा लगाना, बस मैंने ये चीरा लगाया ना हल्का, बस ये हल्का चीरा लगा तो रूट नहीं टूटती। अच्छा, ये हल्का चीरा लगा के बस ऐसे मिट्टी कर दो, फिर ऊपर कुछ नहीं। हमने गहरा चीरा लगाया तो उसकी रूट टूटेगी। देखो ये पत्ता सीधा निकल रहा है, मतलब कंप्लीट निकल रहा है, उसका तना बना कंप्लीट है, लेकिन ये इल्ली आई। इल्ली आई थी बीच में। हाँ, इल्ली आई थी, BM बीएम स्प्रे किया तो हट गई। खत्म हो गई। अभी देखो स्वस्थ है। BM अभी ये स्प्रे पुराना की- खाया हुआ है, ये पुराना खाया हुआ है। हम्म, अभी जो नया आएगा कंप्लीट है। कंप्लीट है, सही बात। अभी इसकी निंदाई गुड़ाई कर दो, ये जैसे है ना इसके आसपास कम से कम 1.5 से 2 फीट का दायरा, इतना अगर अभी यहाँ नहीं निकाला तो ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना दायरा क्लीन होना चाहिए। और जो भी हरी घास आई है बस उसको वहीं पे बिछा। हाँ, ऐसे ऐसे करके उधर ही डाल दो बस, तो यहाँ घास भी नहीं आएगी। जहाँ ज़्यादा घास हमने डाली वहाँ घास नहीं अभी आएगी। तो पत्ता बढ़ जाएगा तो वो भी ऐसे भी नहीं इसकी आएगी, मल्चिंग के लिए लेकिन मैं मल्चिंग हो सोच रहा जाएगा। हूँ, जो धान है ना, ये धान की खेती, इसकी डाल पुआल सकते हो, डाल सकते हो। जब ये कटिंग होगा तो हमारे यहाँ हार्वेस्टर से कटिंग, देखिए वो मेरा प्लॉट उधर ही है, वो मकान की तरफ 7 बीघे की है एक प्लॉट, उसको वो वहाँ से मैं सोच रहा हूँ उसकी जब हार्वेस्टिंग करवाऊंगा ना
तो इस पे या कि मल्चिंग करो? मतलब ये पाली पर पहले यहाँ करो, फिर ज्यादा है तो पाली पाली पर कर दो। यहाँ हम नहीं कर सकते फ्लड पानी में, यहाँ हमें पानी देना रहता है तो बीच में नहीं कर सकते। बस ऐसे ही कर दो। ऐसे ही ये पाली पूरी ढक देना है, यहाँ तक हम ढक सकते हैं, यहाँ तक। अगर हमने यहाँ तक वो मल्चिंग की है, उसकी मल्चिंग की है, तो एक हाथ देना है तो चीरा लगाने की जरूरत नहीं है, बस हल्के से डंडे से उसको उठाओ और नीचे डाल दो, और फिर उसको ढको। बस ऐसे ही छोड़ दो उसको। छोड़ दो उसको। मल्चिंग मतलब उसकी पुआल की जो मल्चिंग है इसके नीचे डाल दो, इसको ढकने की जरूरत नहीं है। रूट ऊपर ही आपको दिखेगा, सफेद सफेद रूट ऊपर ही दिखेगा, बस वो खाद उठा लेगा। बस 3-4 महीने के बाद इसको मैं ये भी कर सकते हैं हम। देखो ये उसका तना, ये पत्ता देखो एकदम सीधा निकल रहा है ना, निकल रहा है, वो एकदम सुस्त पत्ता एकदम पौधा सही चल रहा है। देखो उसकी मोटाई लेके चल रहा है ना, मोटाई भी अच्छी है, अभी ये गैपिंग दिसंबर भी तक अच्छी है। इसकी मैं सोच रहा हूँ मेरी इतनी हाइट हो जाए तो हो जाएगी। कितनी, कितना महीना बाकी है? 3 महीना। 3 महीने है। 3 महीना बाकी है ना, कंप्लीट हो जाएगी। 3 महीने में तो इतना बड़ा दिखेगा आपको। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी स्पीड लेगा, अभी ये आया ना, अभी वो और ये speed वातावरण लेगा। खुल गया ना, तो और स्पीड लेगा, और स्पीड लेगा। छोटे में ही थोड़ी धीरे दिखता है हमें। 3 महीने बाद तक में- तकलीफ है। बाद में किसी भी अभी ये टिश्यू दिख रहा कल्चर का ना, पौधा लगाओ ना, मेरा विचार है सर जी कि मैं दिसंबर तक इसको मैंने इतना स्ट्रोंग बना दूं कि जो हमारे इलाके में बहुत काफ़ी ठंड पड़ती है, और ठंड की वजह से कोई भी पौधा भोजन लेना मैंने एकदम बिल्कुल रुक सुस्त जाता है, रुक जाता है। और यूपी में इस जहाँ क्षेत्र में आप पर बैठे हैं, खड़े हैं, इधर मैंने बिल्कुल इतनी ठंड पड़ेगी कि वो सामने वाला मकान नहीं दिखेगा, वो पेड़ नहीं दिखेगा, मतलब इतनी इतनी ओस गिरती है दिन ओस में भी, गिरती है, हाँ। जिसके दिन के धुम्मस माना बोलते हैं ना यहाँ। 1 बजे कहीं जाके आपको ऐसा दिखेगा, जो इस समय आपको 8 बजे करीब 9 बज रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर 100 मीटर से आगे हमने दिखना है तो नहीं दिखाई नहीं देगा, दिखता है, पेड़ है तो नहीं सही दिखेगा। सही में। मतलब उसी टाइम उसके ऊपर पानी पानी ही रहता है, हम्म, और जैसे ठंड बढ़ती है तो पानी जम जाता है। जम जाता है। जनता तो ही नहीं है, अंजलि लेकिन करता है। बहुत काफी ठंड हो, मैंने ऐसे अगर चल देंगे ना ऐसे, तो मैंने पाँव आपको ऐसे लगेगा कि मैं बर्फ में चल के आ रहा हूँ। वही ना, तो इतनी इसके ठंड लिए आती क्या है। करना है, इसीलिए ना आपने जो सोची है ना, जो पुआल यहाँ रख के रखने को, उसने नीचे, उसके नीचे तो वो गर्माहट ही रहेगी। मल्चिंग हमने अगर डाल किया दिया है तो मल्चिंग है तो गर्माहट मल्चिंग है रहेगी इसके नीचे, तो रूट एक्टिवेट ही रहेंगे, अच्छा। ठंड में भी एक्टिवेट रहेंगे। इस पाली को और थोड़ा मोटा कर दूं? नहीं, मोटा नहीं, कुछ नहीं, करने की जरूरत कोई नहीं, वो जरूरत है वो पानी सही है। देंगे ना, ये भी पानी देने के बाद ये हाँ तो थोड़ा हल्का सा कर दो, लेकिन हाइट नहीं बढ़ानी, चौड़ा करना, बारीक बस वही चौड़े कर चौड़ा बारीक कर दो। क्या है अभी और उसमें जड़ देखो, ना टूटे, ये ध्यान किरण भाई, रखना है। उसमें भी एक भैया ने थोड़ी सी हल्की सी, शायद उसमें ट्रैक्टर चलाया है, हाँ, ट्रैक्टर में। तो उसमें एक गलती हुई है। पहले भैया ने पाली थोड़ी इतनी चौड़ी थी ना, इतनी चौड़ी थी, बारीक देखिए मैं हल्की सी। मैं हाँ, उसका कारण बता रहा हूँ। अभी आप ये ध्यान से देखो, यही बोलते हैं, ये देखो ध्यान से, ये उसने रूट फेंके है, ये फेंकिए। देखो अभी दिख रहा है ना ये सफेद रूट, लेकिन अभी वो ब्राउन होना शुरू हो गई। ये मतलब ये पहले टूटी है। निकली है लेकिन ब्राउन हो गई है, क्योंकि मतलब टूटी है। हाँ, यहाँ से रूट उसने फेंकी है, अभी जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हल्की से यहाँ इतने आपने क्या इस सकड़ी यहाँ से ट्रैक्टर से तोड़ दी, इसलिए ये हुआ। अगर नहीं तोड़ी होती तो मिट्टी में चलती रहती, अच्छा, मिट्टी में चलती रहती। इसलिए हम हर बार बोलते किरण भाई कि जब भी हमने अगर घास ज्यादा हुई, हमारी मजबूरी है ट्रैक्टर चलाने की, तो ये जो पत्ता है ना, पत्ते से बाहर ही उसका कल्टीवेशन करना है, ना है कि अंदर। जैसे मान लीजिए ये पत्ता है, हाँ, तो यहाँ से इसके ही बाहर बाहर से ही ही, करना हाँ, है, यहाँ इसका से। कल्टीवेशन यहाँ आया तो ठीक है, मतलब ये मिट्टी रहती टूटती नहीं, तो यहाँ रूट अंदर ही चला गया होता। और कल्टीवेशन भी कितना करना है, ज्यादा से ज्यादा इतना करना है, बस ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच, क्योंकि ये जो ये जो घास है, बस से हल्की फुल्की घास हमें टूटनी चाहिए। अगर 70-30 हमारी खेती का मजबूरी जो है तो- तरीका बताते हैं ना, ड्रिप जो चलाते हैं और 70-30 खेती करते हैं, हाँ, ये पूरा मल्चिंग रहता है, हाँ, और दोनों ड्रिप अंदर रहती है, तो जड़ें बहुत फैलती है। बहुत फैलती है, बहुत उसमें भी फैलती है। फैलेगी, लेकिन हम ट्रैक्टर से तोड़ मोड़ मरोड़ करेंगे तो नहीं निकली, टूटी तो फिर से नहीं निकली। लेकिन अभी उसको जाने के लिए हवा आई तो वो रुकेगा, अभी ब्राउन होगा, 2 दिन के बाद देखोगा आप और ब्राउन होगा, ऐसे ही, मतलब ये ब्राउन हो गई तो रुक गई है, रुक गई है। सफेद होनी चाहिए। खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, वो ऐसे ही रुक जाएगी, वो अपना काम छोड़ देगी फिर। तो इसलिए हमें जब भी अगर मजबूरी है, हम तो बोलते हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं वरना करना इसकी चाहिए, घास सही है, में। हमारी मजबूरी है तो करो, कोई मना नहीं, लेकिन पत्ते से बाहर
मतलब इतना ही सकड़े में होना, ये पत्ता भी इतना है तो इतना सकड़े में होना हाँ तो चाहिए। इतना करने से कुछ बेनिफिट थोड़ी है, इतना उससे तो अच्छा मजदूर से ही काम हाँ, करवा लो। अगर वही है तो फिर क्या है, 2 फीट के दायरे में यहाँ से घास निकलवा दो, वहीं पर बिठा वहीं दो। पे बिछा ये दो। थोड़ा बड़ा होने दो, अगर ऐसा है तो थोड़ी बातें काट के वहीं पर कचरा मल्चिंग कर दो। यही अगर हमने कचरा मल्चिंग कर देना शुरू किया तो ये घास आना ही बंद हो जाएगी। जहाँ तो भी इसी लेबर कॉस्ट जो है ना सर जी काफी गिर जाते हैं। पहली बार थोड़ा गिरता है, लेकिन एक उसका ही बार benefit एक भी ही बार हमें हो दिख जाएगा, जाता वो है। एक ही बार काम हो जाएगा। अभी देखिए इसमें मैंने 3 बार निराई गुड़ाई करवा लिया, जो आप जैसे कह रहे हो ना, अभी छोटा प्लांट था, लगवाया, इसके बाद फिर घास उगी, बारिश हुई, जैसे ही बारिश हुई फिर ये फिर नया खरपतवार निकलता निकलने है। हुआ हाँ, स्टार्ट नया हुआ। निकलता फिर मैं करवाया, फिर करवाओ, फिर ये अगर उसी टाइम पे अगर शक्य हो तो ऐसे पुआल हो, अगर अभी पहले नहीं से ही हमने अगर डाल दिया तो घास आती ही नहीं। अभी अगर पुआल में तो शक्य हो तो सबके लिए बोलना नहीं जरूरी कि भाई डालो ही, तो मजबूर होना पड़ता है, लेकिन डालना नहीं है। अगर हमारे पास है तो डाले तो ये बेनिफिट और मिलता है, यहाँ खाद भी मिलता और घास भी नहीं आती। 2 तरीके से होता है। ठीक है, अच्छे उसको फॉलो करते रहो, जो अपना शेड्यूल है और जो गाइड है, छोटी छोटी चीज़ें हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। इसलिए आप क्रॉप डॉक्टर हो तो यही आपको समझना भी है और ये जो इलाके में जो भी कर रहे हैं उसको समझाना भी है। समझाना भी है। मैं बहुत काफी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, कई लोग आते हैं, किसान की ही हेल्प कर सकता है। आप सही खुद बात है। मैंने गाजीपुर पहली दफा मेरे यहाँ आए हो और कहीं विजिट किए हो, जी। हाँ। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि मैं बी किसान के गाइडलाइन से चला हूँ तो कितना मैंने बेटर बहुत हमें दिखा ना, पहले से ही हमें चलता है कि भाई 2 महीने का पौधा एकदम सही कंडीशन में चल रहा है। चल हाँ, रहा है। अप डाउन थोड़ा हुआ है, लेकिन ये सिमिलर देखो Similar। तो सही चल रहा है पौधा। कोई दिक्कत नहीं जो है। यूपी की मतलब वातावरण है, आपके वातावरण यहाँ जो और लगाने यहाँ का की तरीका परिस्थिति है का अगर सबका, विचार किया उस जाए हिसाब से। हाँ, तो सही हमने चल कहीं कहीं तो देखा है, चाहे अपना बी किसान का पौधा हो या अदर हो, लेकिन उसने लगाने का बहुत गलत तरीका अपनाया है। हम कितना भी बोले लेकिन किसान ज़्यादातर सुनते नहीं है। अच्छा। तो अपने हिसाब से लगे भाई हम तो यही ही करेंगे, तो उसको छोड़ देते भैया यही कर। लेकिन वो कहीं हमने देखा ना किरण भाई, तो शायद 2 महीने का पौधा ये रहा ना, इतना है, कहीं कहीं तो अच्छा पौधा इतना ही है 2 महीने का। मतलब उसने क्या किया, नाली में पौधा लगाया और यहाँ बारिश लगाया था तो पानी ही मिलता रहा। और खेड़खाड़ तो इतनी होती है, तो इतनी गहराई में उसने खेड़खाड़ की हुई है, आपने देखा है इतनी गहराई में। मतलब उसको रूट निकली, काटी, फिर से निकली, काटी, बस पौधा रोटी बनाने में पड़ा है। बढ़ने नहीं देते। इसलिए ये सही प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये थोड़ा समझ लिया होता पहले तो ये छोटा बड़ा होता नहीं। इसको अलग से खाद देना शुरू करो, अभी भी आप होगा वो जो बड़ा फल वो देगा, वही फल वही देगा, एक साथ नहीं क्योंकि उसके कहने पे नहीं बनेगी। हाँ, थोड़े वो पीछे है तो थोड़ा, लेकिन उसको भगा के हम साथ में कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, केले में उसका पत्ता काउंट होता है, नहीं क्या हाइट, महीना लगा कि कौन से महीने में लगा कोई मायने नहीं, उसका पत्ता कितना हमने निकाला वो काउंट होता है। अगर उसको महीने में 4 पत्ता निकल रहा है, हमने एक्स्ट्रा खाद दे के उसका 5 पत्ता निकाला 1 महीने में, तो मतलब 5 महीने में 5 पत्ता एक्स्ट्रा निकल गया, उसका 20 निकलेगा, उसका 25 निकला, तो 1 महीना आगे हो गया ना, उसके साथ हो गया, मतलब उसके साथ हो गया। ऐसे कर सकते हैं तो साथ में आएगा। मैं काफ़ी इसलिए परेशान हूँ ना कि हार्वेस्टिंग के टाइम में मुझे बहुत दिक्कत होती है। कोई प्लाट जैसे अब ये बड़ा हो गया है, ये हमको भी पता है कि ये पहले दे देगा फल, पहली कटिंग हो जाएगी। अब ये जो कुछ 100-200 पौधे हो जाएंगे तो हमारे यहाँ मंडी तो है नहीं, मंडी है तो बनारस है। इसलिए बोलते हैं ना, छोटे पौधे क्या होता है, जिसकी गुठली मतलब अच्छी चल गई, जिसने रूट पहले से ही डेवलप कर दिया, वो चल पड़ेगा, और जिस थोड़ा स्लो चला वो हमें लेट दिखेगा, लेकिन उसको हमें चलाना है। तो ये विधि करो आप, तो एक्स्ट्रा फिर खाद सिमिलर दो, हो जाएगा। एक्स्ट्रा खाद दो। हाँ, तो वो चलता ही तो रहेगा। इनको घोल बना के ड्रिंचिंग नहीं करनी है छोटे पौधों को। नहीं, छोटे पौधों को ड्रेंचिंग मत करो, गोल बनाने में बस ऐसे ही डाल दो, छिड़क दो ऐसे ही, बस छोटा। अच्छा, ये देखिए सर जी, अब ये मिट्टी से ऊपर आ रहे हैं तो ये तो नुकसान ही ये आपने तोड़ा है, देखो किरण भाई, यहाँ वो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, हम जो हर बार बोलते हैं ना कि उसमें तोड़ा है, तो ये ऐसे हो रहा है, इतने पतले पतले निकले, उसका मतलब उसकी रूट तो बड़ी होती है ना, लेकिन ये पतले पतले नहीं, उसने तोड़ा है यहाँ से। ये जो खेड़खाड़ के देखो आप, यहाँ ध्यान से देखना, मैं उसको खोलता हूँ, ये टूटा है ना, देखना, ये रूट है, ये टूटी है, यहाँ से कट गई है,
देखो ये कट गई ना, ये कट गई ना, तो भी छोटे छोटे ना उसने फेंके, बाकी ये बड़ी थी अंदर चलती ही रहती, अच्छा और वहाँ के अपने बढ़वार करती बड़ी, तो ये सपोर्ट टूटे। और खाना लेने के लिए अभी उसने छोटे छोटे फिंगर बनाई, जितना बड़ा पाइप इतना ज़्यादा भोजन, ये समझ लेना। इतना दूर से लाएगा, अगर ऐसे काटते ही रहे फिर उसमें अंजरी हुई, अभी मैंने तोड़ा समझो, तो अभी क्या करेगा, उससे फिर से रूट नहीं फेंकने में वो एनर्जी लगाएगा, तो यहाँ रुकेगा, यहाँ एनर्जी लगाएगा। जब ये स्वस्थ रहेगा तो ये हाँ, ये स्वस्थ है, खाना देते ही जा रहा है, अपना मुंह स्वस्थ है, तो हम कितना भी दो खाते ही जाते, तो अपना अच्छी तबीयत अच्छी रहती है। अगर अपना मुंह खराब है तो सब कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा, बेस कटर से इसी और कटिंग करवा के वैसे ही बहुत अच्छा। हम तो बोलते हैं ना कि मजबूरी है तो ट्रैक्टर डालो। ब्रश कटर से क्या है, अभी ब्रश कटर क्या, यहाँ तो अपने निंदाई गुड़ाई कर दो, और ब्रश कटर के जो बीच में है उसके छोटे आने दो, इसके बाद उसको काट दो। ब्रश कटर सबसे अच्छा तरीका वही है, अगर घास बार बार आ रही है सबसे अच्छा तरीका ब्रश कटर है। बस वही करो, ब्रश कटर काट दो, इकट्ठा करके पाली पर ले लो, वरना वही छोड़ दो। ब्रश करके काटा तो वही छोड़ दो, अगर मजदूर की ज़्यादा ऐसी लग रही है हम पाली पर नहीं डाल सकते तो वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या होगा उसमें हर कोई वो मतलब फिर से उसका इतना इतना टूट बचेगा, कोई सब कोई फुटाव नहीं लेगा, कोई तो जाएगा, कोई कोई फुटाव लेगा, फिर से आने दो, फिर से काट दो। 2-3 बार किया फिर उसकी तो कैनोपी बन जाएगी ना, तो फिर वो आएगा नहीं। छाई एक बार आना शुरू हो गई फिर आएगा नहीं। अभी ये पौधा आपको दिख रहा है 2 महीने का इतना, लेकिन अगले 2 महीने में इतना हो जाएगा। जैसे छोटा होता है तभी थोड़ा स्लो चलता है, जैसे अभी बढ़वार उसको जैसे ऊपर से धूप मिलना शुरू हुई ये अपनी कैनोपी फटाफट बनाएगा। जो ठंडी आती है इसके लिए मतलब आपको गन्ना घास लगाना पड़ेगा, और ठंडी में जो बचाव के लिए हम आपको उपाय बताएंगे वो थोड़ा थोड़ा करना है, हल्का सा उसमें सल्फर ज़्यादा चलाना है, चूने का पानी थोड़ा चलाना है, उसको गर्माहट देती रहे और मेल्चिंग करना है, बस तो ये चलता रहेगा। ठंडी में ज़्यादा असर नहीं करेगी ठंडी उसकी। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राम राम।